दर्शकों प्रणाम। श्रद्धालुओं, अब तक श्रीमद् भागवत में सहस्लोक जो व्याख्या हम कर रहे हैं, 3 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। अब तक ये बताया गया कि भगवान सूत जी कह रहे हैं नैमिषारण्य में उन लोगों को, उन ऋषि मुनियों को जो कथा श्रीमद् भागवत सुनने आए हैं कि मुझे जैसी मैंने सुनी थी वैसी गुरु से भी पढ़ी है और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यथाशक्ति आप लोगों को सुनाऊंगा। अब यहाँ श्री व्यासे उवाच है। भगवान व्यास जी कह रहे हैं, इति बुर्वाणं संसतूय मुनिनां दीर्घर्षत्रिणां वृद्धा कुलपतिसूतं बृहवच्चा शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच, यानी के भगवान वेद व्यास जी उस मंडली में सूत जी को बता रहे हैं और सूत जी उन शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। इसलिए यहाँ भगवान व्यास उवाचे कहा नाम आया है, क्योंकि पहले श्लोक में बताया है कि मैंने गुरु से पढ़ी है, यानी कि व्यास भगवान ने सूत जी को सुनाई, इसलिए भगवान का यहाँ पे नाम लिया गया है। उसके बाद देखिए शौनक उवाच। अब वो जो बैठे हैं कथा सुनने वाले वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? सूत सूत महाभाग वदनो बदलतांबरा कथम भागवतीं पुण्यम यद्दा है भगवान निःशुकः कस्मिन् युगे प्रवर्तेयं सथाने काकेन हेतुना कुता संयोदितः कृष्णा कृतवान् संहिता मुनि तस्य पुत्रो महायोगी शमद्रक् निर्विकल्पः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़मू इवेयते। भगवान, बात तो आपकी सारी सही है, लेकिन हमें एक बात, थोड़ा हमें संशय है। आप हमारे संशय को दूर कीजिए कि कब तो सुखदेव भगवान ने ये परीक्षित से सुनाई ये कथा, और कब व्यास जी के चित्त में किसने प्रेरणा की, व्यास जी से किसने सुनी थी, या व्यास जी भगवान को किसने ये कथा सुनाई। ये संशय हमारे इस चित्त में है। हे मुनिवर, यह अमृत रूपी जो संहिता रची है, दूसरा चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि उनके पुत्र तो महायोगी भी थे, दिगंबर थे, वेशधारी दिगंबर थे, समदर्शी थे, भेदभाव भी नहीं जानते थे, सत्यवादी जितेंद्र, भगवत भजन में हमेशा लीन रहते थे। पहले बता चुकी भागवत कि जब भगवान सुखदेव उस सभा में पहुँचे हैं तो वहाँ भी श्रीमद् भागवत का उच्चारण वो कर रहे थे। कह रहे हैं, देखिए 5वें श्लोक में क्या बता दिया। जब इतनी बात, देखिए एक एक शब्द पे ध्यान देना, सत्यवादी जितेंद्र भगत में लवलीन, ऐसे सुखदेव भगवान ने जिस समय जन्म लिया, दृष्ट्वा अनुयान्तम ऋषि मातम जन्म पन्यम जन्म पैनगनम दिव्यो ह्रिय परिधनुरन सूतस्य चित्रम तद्वीक्ष्य पृच्छति मनो जगद उत्सतवास्यति स्त्री पुंस भी दाने तु सूतस्य विविक्त दृष्टे। एक एक श्लोक का एक एक शब्द जब तक खोपड़ी में नहीं बढ़ेगा तब तक श्रीमद् भागवत कोई फायदा नहीं। देखिए आगे आगे क्या होता है। कह रहे हैं कि भगवान एक बात और समझ में नहीं आई कि जब भगवान सुखदेव का जन्म हुआ तो वो तो पैदा होते ही चल दिए थे। दूसरा, क्यों चल दिए? कि मैं अगर यहां संसार में रहूंगा तो माया लग जाएगी। अब यहां माया का एक शब्द और आया है और ये ही आखिरी तक भगवान भागवत में बताते रहेंगे। जैसे जैसे प्रसंग चलेंगे वैसे वैसे बात इस माया की सामने आती रहेगी।
कह रहे हैं कि सुखदेव भगवान ने ये मन में विचार किया कि यहाँ रहने से तो मुझे सैकड़ों आपत्तियां हैं, इसलिए अभी वन में जाकर परमेश्वर का भजन मैं करूं। कह रहे हैं भगवान कि तद वीक्ष्य पृच्छति मुनो, पूछा किसने? व्यास भगवान ने। मोह में, यानी कि परमहंस को भी मोह रहा, हंस वृत्ति भगवान व्यास जी की। चलिए, कह रहे हैं कि पुत्र के विरह में व्याकुल होकर पीछे पीछे चले, पुत्र पुत्र पुकारते कि रुक जा हे पुत्र, हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो, एक क्षण तो रुको, मेरी एक बात सुन लो। लेकिन कह रहे हैं कि भगवान सुखदेव तो अपनी ही धुन में मस्त थे, उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी, उचित नहीं समझा रुकना, क्योंकि संसार से तो पहले ही विरक्त हो चुके थे। यानी कि गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर कर और बाहर ही नहीं निकल रहे थे कि जैसे ही बाहर आऊंगा गर्भ से तो वैसे ही मुझे ये माया अपने चक्कर में फंसा लेगी और बड़ा दुखदाई ये जीवन हो जाएगा, भगवान के ध्यान से मैं भटक जाऊंगा। और कह रहे हैं कि उनको धैर्य देने के लिए वन के वृक्षों में प्रवेश कर कहा कि हे व्यास भगवान, तुम किस माया में भूल रहे हो। बता दिया सुखदेव भगवान कि आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी हो, आपको ये बातें शोभा नहीं देती, आप तो हंसवर्ती हो, आप तो भगवान, सीधे सीधे भगवान हो। मैंने बताया था कि दो कलाएं भगवान किसी को देते नहीं, लेकिन भगवान व्यास भी तो 13 कलाओं से निपुण हैं, साक्षात भगवान है। 8-9 से ऊपर ही किसी को दे दे वही बड़ा बहुत बड़ा विद्वान अपने आप को समझने लग जाता है कि ओहो फला पंडित जी तो बड़े विद्वान है। क्यों कि 8.1 कला उनसे सबसे 8 सबके अंदर जो 8 कलाएं हैं उनसे 1 पॉइंट उनमें ज़्यादा हो गई, तो वो ही अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा प्रखंड वाचक या जो मर्जी कह सकते हैं आप, वो समझने लग जाता है। तो भगवान व्यास जी तो खुद ही हंसवर्ती के हैं, उनको सुखदेव भगवान ये बात समझा रहे हैं कि आपको ये बातें शोभा नहीं देती। एक श्लोक आता है श्री वाल्मीकि रामायण में, का कश्य पुरुषा बंधु किमाप कस्य के न चित्त एको ही जाय तेरे जंतु एके भी विनिश्यति। यानी कि कौन किसकी माँ, कौन किसका भाई, कौन किसका बेटा, कौन किसके यार दोस्त सगा संबंधी, कुछ नहीं, एको ही जाए थे, अकेला ही आया अकेला ही खत्म हो जाएगा। चैलेंज कर दिया भाग। यही बात भगवान सुखदेव जी ने भगवान व्यास जी को समझाई कि आप इतने बड़े परम हंस ज्ञानी ध्यानी हो, लेकिन भगवान अपने पुत्र के मोह में इस बात से भटक गए। और यहाँ भगवान सुखदेव को ये बात उनको कहनी पड़ी कि ये तो संसार की गति है, चली आ रही है, जीव तो बारंबार यहाँ जन्म ले रहा है, मर रहा है, संसार में के जो आवागमन की जड़ है। अब यहाँ श्लोक दूसरी दिशा में ले लिया भगवान ने। क्यों ले लिया? मैंने बताया था कि भगवान, जो भगवान के अनुयायी हैं, जो परमात्मा के अनुयायी हैं, वो अगर थोड़े बहुत भटक जाएं तो भगवान उनको रास्ते पे लाने के लिए जरिया बनाते हैं, कोई ना कोई रास्ता खोलते हैं। हम आप जैसों को नहीं, क्योंकि हम तो 8 कलाओं में ही निपुण हैं, अपनी चतुराई से ज़्यादा किसी भगवान को मानते ही नहीं। लेकिन जब परमपिता परमात्मा सीधे अंदर विराजमान है और वो आदमी कृत होने के बाद भटक रहा है, तो भगवान को खुद प्रेरणा देने के लिए कि ये कहीं जीव इधर उधर ना चला जाए, उनको अपने अनुसार वो परिस्थितियां पैदा करनी पड़ती हैं ताकि ये जीव भटके ना और सही मार्ग में मुक्ति का पात्र बने। ये चैलेंज है श्रीमद् भागवत का। देखिए, कह रहे हैं कि ये तो संसार की गति है। अब जब ये बात कही तो वहां भगवान ने एक अनोखी लीला रची। लीला क्या रची?
कि वहाँ एक सरोवर जो है दृष्टि आया। भगवान व्यास जी देख रहे हैं कि इस सरोवर में कुछ स्त्रियां जो हैं नग्न अवस्था में स्नान कर रही हैं। तालाब, सरोवर मतलब तालाब। और जब सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े तो पीछे पीछे भगवान व्यास हैं। जब वो सरोवर के पास भगवान सुखदेव निकल गए, स्त्रियों ने कोई लज्जा नहीं करी, कोई बाहर नहीं निकली, नहाती रही नग्न अवस्था में। अब देखिए, एक एक बात को समझना। जैसे ही पीछे पीछे भगवान व्यास जी आए तो स्त्रियां बाहर निकल के अपने वस्त्र से अपने तन को ढांकने लगी लज्जा के मारे। भगवान व्यास जी ये परिस्थिति देखकर बड़े विस्मित हुए कि मेरा बेटा जवान है, 16 साल 12 साल गर्भ में रहे थे और निकलते ही चल दिए थे, ये जवान है, इसको देखकर तो लज्जा नहीं करी, और मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे देख के लज्जा कर रही हैं, कपड़े पहन रही हैं। अब यहां एक श्लोक आया है, सूतस्य विक्त दृष्टे कथमा लिक्षा पौरई संप्रात कुरुजांगलान उन्नत मूक जड़ वद चिरन्न गज साहे तद विक्ष प्रचत्ति मनो हो। यानी कि भगवान व्यास जी ने जो बात अंदर ये सोची कि मेरे बेटे के जाते समय, यहां से निकलते समय तो इन्होंने पर्दा नहीं किया, और मुझसे, मैं बूढ़ा आदमी, मुझे देख के ये औरतें लज्जा कर रही हैं, पर्दा कर रही हैं। अब यहां श्रद्धालु एक बात समझने की क्या है, मैंने बताया था कि भगवान जरिए बनाते हैं, भगवान रास्ता बनाते हैं। जो वो नग्न स्त्रियां थी वो वेद की ऋचाएं थी। भगवान ने उनको भेजा था कि ये जो परिस्थिति भगवान व्यास जी के अंतःकरण में बनी है, कहीं ये इस मोह में फंस के, बेटे के मोह में फंस के मुझे ना भूल जाए, इसलिए भगवान को ये लीला रचनी पड़ी। और वो जो ऋचाएं थी उन्होंने ये बात मन से ही जान ली कि भगवान व्यास हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, और क्या जवाब दिया। जब कहा भगवान ने, देखा तो मन से ये बात विचार कर कर वो ऋचाएं, वो जो नग्न स्त्रियां थी, भगवान ने जब घुड़का अंदर ही अंदर तो कहने लगी कि देखिए भगवान, मान लिया आप बुजुर्ग हैं, हम आपका आदर सम्मान, आप भगवान हैं, परमपिता परमात्मा में लीन है, हमें मालूम है, लेकिन आप हंसवर्ती के हैं, यानी कि भेदा भेद का भेद आप जानते हैं। और भगवान सुखदेव तो कह दिया उन्नत मूक जड़ी विचरण है, उनको तो कुछ लेना देना ही नहीं है, कौन नंगा है, न कौन कपड़े वाला है, न कौन खड़ा है, कौन नहा रहा है, कौन धो रहा है। हम देखते हैं ना अपने जीवन की दिनचर्या में, वो क्या कर रहा था, सारी इंद्रियां भोगती हैं। अच्छी आवाज़ कहाँ से आ रही, कौन चुगली किसकी कर रहा था, ध्यान लगा के सुनेंगे भाई। नाक से खुशबू का पता लगेगा, बदबू का, अरे बड़े बढ़िया पकोड़े आज बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, खुशबू आ रही है, हलवा बन रहा। यानी कि हमारी एक एक इंद्री भोगती है। लेकिन अब यहां हंसवृत्ति बताई है भगवान व्यास जी की, और परम हंसवृत्ति बताई है भगवान सुखदेव जी की, जो जड़ हैं बिल्कुल। अब जब ये बात उन नग्न स्त्रियों ने भगवान व्यास जी को अंतःकरण से बताई, और भगवान अंतःकरण से जब ये बातें उन्होंने ग्रहण की, सुनी, तो भगवान का जो अज्ञान था वो नाश हो गया, उसका वो खत्म हो गया। कितनी बड़ी बात। यानी कि भगवान ने वहां भी जरिया बनाया कि इतने बड़े ऋषि, हंसवृत्ति के ऋषि व्यास भगवान, जो मेरा अंश है, मेरी 14 कलाएं, 13.5 कलाएं इनके अंदर हैं, और ये बेटे के मोह में पड़ रहे हैं। तो वहां सरोवर में उन स्त्रियों का सहारा लेके भगवान ने उनको उस मोह से निवृत्त कर दिया, दूर कर दिया। देखिए, कोई माता बहन स्नान कर रही है किसी भी अवस्था में,
और वहाँ कोई बेटा, बच्चा, भाई छोटा 6-7 साल, 5 साल का चला जाए तो वो लज्जा नहीं करती। क्यों नहीं करती? वो डायरेक्ट है, ऑनलाइन है, उसको भेदा भेद का ज्ञान नहीं है, यानी कि भगवान समर्पित है, जड़ है, भगवान सुखदेव की उपाधि उसको मिली हुई है। भेद कहाँ से शुरू होता है श्रद्धालुओं? भेद इसके बाद शुरू होता है। इसके बाद का मतलब हम ही सिखाते हैं। 12 साल 13 साल का जब कोई भी बच्चा बच्ची हो जाता है तो उसको कहेंगे, घर में रहते हुए भी कोई बाहर पूछने आ जाए दरवाजे पे कि पापा हैं क्या, तो बेटा तो कहेगा हाँ हैं, लेकिन कहेंगे नहीं नहीं ऐसा मत कहना कि वो हैं, वो तो बता देना कि गए हुए हैं। तो वो बेटा जाके क्या कहेगा कि पापा हैं, वो कह रहे हैं कि पापा तो घर पर नहीं है, वो गए हुए हैं। जब ये बात वो कहेगा तो वो सामने वाला तो समझ जाएगा। वो बेचारा बेटा जब आके कहेगा कि क्या बता के आया, बोला ऐसे बता के आया, तो उसकी पिटाई होगी। यानी कि हमने ही शुरुआत की उस जड़ता को मिटाने की, और उसका परिणाम आज तक भी भुगत रहे हैं। अस्तु। देखिए, इसके बाद यहां जब परमहंस और हंस की, हंसो यथा शोर में माम्बुजलम, यानी कि हंस में ही एक श्लोक है, अनंत शास्त्रम बहुवेदितम अल्पश्च कालो भैवस् विद्या यत् सारभूतम तदुपास्यतम हंसो यथा शोर में माम्बु जलम। यानी कि हंस की प्रवृत्ति ऐसी बताई है कि अगर दूध और पानी मिला दिया जाए श्रद्धालुओं, तो हंस की चोंच में परमपिता परमात्मा ने ऐसे गुण समाये हैं कि वो दूध को पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। ये हंस वृत्ति है। और इनसे भी ऊपर परमहंस वृत्ति भगवान सुखदेव की। देखिए, भगवान सुखदेव की जीवनी के बारे में हम प्रकाश अगले अध्याय में श्रीमद् भागवत डालेगी, लेकिन दोबारा कह रही है भागवत, महान तो अभी मोहन वंचिता पाप बुद्धया, कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र है श्लोक में। पाप बुद्धया, बुद्धि भ्रष्ट होने से गलत काम करके गलत में पड़ते हैं, लेकिन भगवान उनको भी सही रास्ते पे लाने के लिए छोटा सा जरिया बना देते हैं, कोई ना कोई रास्ता खोल देते हैं, और वो वापस अपने उसी रास्ते पे, उसी पैटर्न पे आ जाते हैं। भगवान सुखदेव भी परमहंस तो हैं बिल्कुल, लेकिन उनके भी ज्ञान का जो भंडार है, उसमें जो उन्होंने ये चलते समय कहा कि मुझे माया लग जाएगी, मैं इस संसार में नहीं रहूँगा, इस मोह को, इस लोभ को, इस प्रवृत्ति का विनाश करने के लिए भगवान व्यास की आंखें यहाँ खोल दी। किन्होंने? उन ऋचाओं ने जो नग्न स्नान कर रही। उसके बाद उनकी चेतना आई तो उन्होंने भगवान सुखदेव को, जब वो नहीं मान रहे थे कि मैं संसार की इन परिस्थितियों में, आश्रमों में लिप्त नहीं होऊंगा नहीं, तो वहाँ भगवान वेद व्यास ने खुद सुखदेव को कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ आप इन चीज़ों से दूर हो, लेकिन कहा है कि वर्ण आश्रम में रहते हुए भी आप विदेह का जरिया बन सकते हो। आप परमपिता परमात्मा आपके अंतःकरण से नहीं जाएगा। श्रद्धालुओं, यहाँ जो बात हम प्रसंग हमने जो लिया है, उसमें भगवान व्यास जी ने सुखदेव को कहा है, सकंद पुराण श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद में ये बातें बताई गई हैं कि भगवान सुखदेव
जब इस बात पे एग्री नहीं हुए, रजामंद नहीं हुए कि मैं नहीं रहूँगा, मुझे माया लग जाएगी, तो भगवान व्यास जी का मोह जब दूर हो चुका तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं एक ऐसा स्थान बता देता हूं कि आपका भी ये मोह दूर हो जाएगा। यानी कि परमहंस सुखदेव को भी जो परमहंस की पदवी मिली हुई है, थी, रहेगी, उसमें भी संशय आ गया था कि मैं संसार में रहूंगा तो मुझे माया लग जाएगी। लेकिन वहां व्यास जी परमहंस, क्यों कि हंस की प्रवृत्ति उन स्त्रियों ने दूर कर दी और वो परमहंस हुए। अब यहां परमहंस परमहंस को ज्ञान दे रहा है कि तू जो है संसार में रहते हुए भी परमहंस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि शादी विवाह नहीं करी तो तेरी परमहंसता वो हंस पे आ जाएगी या और नीचे आ जाएगी, नहीं। उस वर्ण आश्रम में रहते हुए भी आप परमहंस रहोगे। इसके लिए एक श्रम, एक उद्योग करना पड़ेगा। क्या कि राजा जनक के पास जाओ, वो आपको ये वर्ण आश्रम का ज्ञान देंगे। क्या ज्ञान? अब एक ये वृत्तांत हम अगले अध्याय में बता देंगे, लेकिन एक मैं श्लोक पढ़ दूं कि वहाँ भगवान जनक को आप सभी जानते हैं कि माता सीता का नाम जो है वो वीर्य शुक्ला था श्रद्धालुओं, और माता सीता का एक नाम वैदेही भी हुआ है। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगे कंचनम वैदेही हरणम जट वैदेही हरणम। यहाँ भगवान ने जो रामायण लिखी, एक श्लोकी रामायण में वैदेही हरणम जटायु मरणम, यानी कि वैदेही, विदेह की बेटी वैदेही, वहाँ भगवान जनक को विदेह कहा गया है। यानी कि भगवान व्यास जी ने सुखदेव जी को परमहंस की गति पे स्थिर रहने के लिए ये ज्ञान दिया कि आप परमहंस ही रहेंगे, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है बिना पुत्र गति नास्ति के, जो मैंने जो सिस्टम अपने अंतःकरण में जान लिया था, मेरा मोह दूर हो गया। लेकिन आप कह रहे हो मैं शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, वर्णाश्रम नहीं करूंगा, आपका भी ये मोह मैं दूर करूंगा। इसके लिए आपको जनक के पास जाना पड़ेगा। अगले उसमें ये बताया जाएगा कि भगवान जनक के पास गए सुखदेव भगवान, और वहाँ से उन्होंने ज्ञान संचय किया और फिर आकर भगवान व्यास जी की जो कामनाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो पूरी की, शादी की, और यथाशक्ति परमहंस वो बने रहे। अस्तु। देखिए अब यहाँ पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि, कह रहे हैं कथम वा पांडवे नश्य राज ऋषिरे मुनिना सह संवादा संभूता तत्त यत्रैः शा शाश्वती श्रुति स गोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेदिनम अवेक्षते महाभागस्य तीर्थम कुर्वंस तदाश्रमम। कि हे सूत जी, चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, हमने सारी बात मान ली कि भगवान व्यास जी भी परमहंस हैं, भगवान सुखदेव भी परमहंस हैं, समझ गए हम। हमारा जो संशय था वो आपने दूर कर दिया, लेकिन एक समस्या और है। बोले पूछिए क्या है? देखिए समस्याएं ही समस्याएं हैं श्रीमद् भागवत में। एक एक श्लोक के अंदर मैंने कहा था इतने गूढ़ रहस्य, हम तो तुच्छ हैं, बहुत मामूली, लेकिन वो परमहंस ही नहीं समझ पाए जिनको भगवान ने 14 कलाएं अपनी दे रखी हैं। हम तो 8 कलाओं में भी 30 मार्खा बने फिर रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। यानी कि जिनको 14 कला मिली हुई है वो पूछ रहे हैं बार बार कि बताइए भगवान, बताइए भगवान, बताइए भगवान, और हम 8 कला से हमें यही नहीं पता कि यहाँ से उतर के जाएंगे तो पैर स्लिप हो जाएगा। पता है बड़े चालाक तो थे, लेकिन हो गया, हम उसी में बड़े विद्वान बने घूम रहे हैं।
अस्तु पूछ रहे हैं कि हे सूत जी, इस बात का हमें बड़ा संदेह है कि गोदोहन मात्रम, कि जितनी देर में गाय का दूध निकलता है इतनी देर से ज्यादा तो भगवान सुखदेव कहीं रुक ही नहीं सकते। और आप कह रहे हैं अभिमन्यु सुतम सूत है प्राहुर भागवतोत्तमम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृहीणीना। ये बात तो हमारे हजम नहीं हो रही। कोई भी बात कोई कहे और उसको कोई बात जचे ना, तो आज भी आप भी सब कह देते ना, हम भी कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, लग नहीं रहा भाई। तो ये बात सौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि इतने समय से ज्यादा वो रुकते नहीं तो कैसे 7 दिन बैठे रहे। सा सम्राट कश्यवा है तो पांडुना मान वरदना प्राप्य प्रविष्टा गंगाया मना दृष्टवा ही दाट श्रियम। इतना बड़ा सम्राट राजा परीक्षित और अपनी श्री को छोड़ दिया, यानी कि ऐशो आराम को छोड़ दिया और बैठ गया गंगा के किनारे जाकर, चलाओ जी सुनाओ जी भागवत सुनाओ हमें। और सुखदेव भगवान जो गोमात्र दोहन से ज़्यादा रुकते नहीं, वो जाके वहाँ कथा सुनाए भगवान। ये बात तो हजम नहीं हुई। अब देखिए कह रहे नमंती यत्त पादे निकेतमात्मन शिवाय हानिश धनानि शत्रवः कथम सा वीरा श्रियम मंग दुस्सतजयाम युवैष्यतो शतृष्टुमहो सहासुभि। के इतने बड़े सम्राट ने ये इच्छा कैसे कर ली कि मुझे कोई ऐश आराम नहीं चाहिए और मैं वहाँ बैठकर ये श्रीमद् भागवत सुनूंगा। ये बात हमें जो है हजम नहीं हो रही। हे कृपा सिंधु, जो कुछ हमने पूछ लिया और जो कुछ पूछने से रह गया हो। देखिए 13वां श्लोक। शिवाय लोकस्य भवाय भूतेषु च उत्तम श्लोक परायणा जना जीवंति नात्मार्थम अशो पराशरम मुमोच निर्विद्य कुतो कलेवरम तत्सर्वं निसमाच्य पृष्ठो यदीन किंचिति मन्ये तवं विषये वाचां सनात्मन्यत्र छान्दसात् सूत उवाच। देखिए पूछने वाला, अभी आगे आगे भागवत खुद ये बात बता रही है, बताएगी कि भगवान परीक्षित ने भी बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ प्रश्न हर जगह जगह पे भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किए हैं। और यही बात यहाँ भी भागवत का आरंभ है। व्यास जी भगवान द्वारा रचित जो बातें सूत जी से सौनक आदि पूछ रहे हैं कि भगवान ये बात तो हमारे हजम नहीं हो रही। चलो ठीक है, हम मान लिया आपकी बात, लेकिन कुछ बातें, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो हम नहीं पूछ पा रहे आपसे, हमारे वो चित्त में ही नहीं है। यानी कि इतनी बड़ी जिज्ञासा, इतना बड़ा अनुष्ठान लेके बैठे हैं कि कुछ तो हम होशियार हैं। 13 साढ़े 13 कलाओं जितने वो लोग होशियार हैं, मैंने बताया कि हम 8 में ही निपुण हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि आप तो वो प्रश्न भी जानते हैं जो हमारे जहन में नहीं है। उन प्रश्नों को भी आप, भले ही हम ना कहें, आप उनको भी बताओ। इतनी बड़ी इच्छा श्रीमद् भागवत सुनने की श्रद्धालुओं, इतना बड़ा यतन। वो ऋषि मुनि जिनके लिए मैंने बताया था, ये बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, कि मुनि लोग जो सोने और मिट्टी को बराबर समझते हैं। अब यहाँ देखिए सूते उवाच है। द्वापरे सम्मनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पारासर योगी वाश्यवयां कल्या हरे। एक श्लोक छोटा सा, 2 4 6 8 10 अक्षर। अब 10 अक्षर में देखिए क्या बता दिया। फिर सुनिए श्लोक क्या कह रहा है। सूत जी कह रहे हैं द्वापरे सम्मनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पारासराद योगी वैश्याम कल्या हरे। कि जब 72 चतुर्युगी में तीसरी बार द्वापर आया, एक एक बात को समझना,
तब पाराशर मुनि से भगवान वसु के अंश से सतवती में भगवान योगीश्वर व्यास जी ने विष्णु कला से अवतार लिया। क्या मतलब? देखिए, सूर्य सिद्धांत का एक श्लोक है कि देवानां यद्दिनं तत्सुराणां रात्रि, देवानां या रात्रि तत्सुराणां दिनं, दैत्यानां यद्दिनं तद्देवानां रात्रिं, दैत्यानां रात्रिस्तद्देवानां दिनं। यहाँ से शुरुआत होती है इस युग की, यानी कि जो हमारा एक पक्ष 15 दिन का एक पखवाड़ा, 2 पखवाड़ों का एक महीना, सीधी सी बात है। उनमें तिथियां, वार, नक्षत्र आदि यथाशक्ति जो पंचांग है। अब भगवान यहाँ क्या कहा है? भगवान ने द्वापरे समुप्राते तृतीय युग पर्यये, यानी के 72 युग का एक मनवंतर। एक युग का प्रमाण है जो जैसे द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये एक युग। एक युग का प्रमाण है 43,20,000 साल। एक एक बात को समझना। उसमें 17,28,000 का तो सतयुग, दूसरा त्रेता 12,96,000 साल का, तीसरा द्वापर 8,64,000 साल का युग, और तीसरा कलयुग जो 4,32,000 साल का, यानी कि एक चतुर्युग। अब एक चतुर्युग तो ठीक है, लेकिन यहां बताया है द्वापरे समुद्रत तृतीय युग पर्यये कि ऐसे ही 3 युग बीत गए। एक चतुर्युग का मतलब 30,75,00,000 और 72,000 साल। भागवत की बातें हैं, ऊपर से जाएंगी सिर के ऊपर से। कोई बिरला समझ जाए तो समझ जाए, नहीं तो हवा हवाई सब। आगे आगे तो देखते रहिए। अभी एक एक श्लोक मैंने कहा था, ये कोई नाचने गाने वाली भागवत नहीं है, जैसा कि आजकल लगभग कई जगह चल रहा है व्यवसायिक तौर पे। नाच लिए, दिल्ली से चले मुंबई पहुंच गए, मुंबई से कहीं पर पहुंच गए, कुछ बता रहे हैं, निकल कुछ रहा है नहीं। एक एक श्लोक को समझिए, एक एक बात को समझिए। कह रहे हैं कि 30,75,00,000 और 72,000 का, उसके बाद सर्वत्र जलम, सब कुछ जल ही जल, बता दिया भगवान ने। ऐसे ही 72 युगी में जब तीसरी बार द्वापर आया, यानी कि इसी युग को 71 युग बीत जाने के बाद एक मनवंतर हो गया। एक मनवंतर के बाद दोबारा सतयुग आया, यानी कि 17,28,000 साल का। दोबारा फिर भगवान राम ने जन्म लिया, यानी कि 12,96,000 साल का। तीसरी बार जब द्वापर शुरू हुआ, तब भगवान व्यास जी ने जन्म लिया। इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं। युग का जो बताया है मनवंतर का, युगानाम सैका सप्तरेकेक सप्तवीर महायुगा मित्यर्थे है। उसके बाद जल पूर्ण शकला पृथ्वी तस्मिन् लोके संहार लोके भवति, सर्वत्र जलम, जल ही जल। अब यहां समझने की बात क्या है? हमारा जो श्लोक को 2 बार पढ़ने का उद्देश्य है वो ये था श्रद्धालुओं, कि इस 72 चतुर्युगी में समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये, कि इतने युग बीतने के बाद हम आज भी हैं,
हम उस समय भी थे, 30 करोड़ साल पहले भी हम थे। अटल सत्य है, लगा लेना दिमाग, लगाते रहना। किस तरह? यानी कि अगर इन 30 करोड़ सालों में हमने इस श्रीमद् भागवत का प्राकट्य, उस समय चतुश्लोकी भागवत थी, फर्क इतना ही है। उसके बाद जब भगवान व्यास ने लिखी तो 18,000 श्लोकों की भागवत बनी। यानी कि इतना मनवंतर बीतने के बाद भी हम यहाँ हैं, यानी कि हमारा मोक्ष नहीं हुआ। क्यों? कि हम 8 कलाओं में अपने आप को होशियार मानकर अपने ही अड़ंगे में फंसे रहे, अपने को विद्वान मानते रहे, अपने को चतुर मानते रहे, और इसी कारण इतने साल से जीव कभी मरते रहे और कभी जीते रहे, तड़फते रहे, कोढ़ निकलता रहा, बीमारियां होती रही। आज भी कोई हार्ट अटैक, कोई नॉर्मल बीमारी हो गई है, बहुत सी जो बीमारियां हैं, क्षय रोग है, और भतेरे हैं, शल्य चिकित्साएं हैं, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट ट्यूमर, यानी कि हमने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। और ये बिल्कुल अटल सत्य है कि हम उस समय भी थे, आज भी हैं। यानी कि हम 5-7 पीढ़ियों का वृत्तांत जानते हैं, 8 पीढ़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, 10 पीढ़ियाँ हाईएस्ट। कोई किसी परिवार की कोई जानता हो कि मेरे दादा से परदादा, उसके बाद तो परपितामह कह देंगे सभी दर्जों को, दादी के अलावा महादादी भी कह देंगे। लेकिन ये अटल सत्य है कि इन मनवंतरों में, इन तृतीय युग पर्यंत, यानी कि एक मनवंतर के दौरान हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने, मनवंतर की बात तो थी ही थी, इन सतयुग, त्रेता और द्वापर के बीतने के बाद जो अब कलयुग चल रहा है, यानी कि 5120 साल अभी कलयुग के बीत चुके हैं। 4,32,000 साल का ये कलयुग का मान है। इससे पहले जो 2 युग बीत चुके, राम रावण युद्ध, उसके बाद भगवान कृष्ण का युद्ध, और उससे पहले जो हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के साथ जो इससे पहले हुआ था, यानी कि वहाँ भी हमारे कोई दादा परदादा, दादी परदादी थे, तभी तो आज हम हैं। अब सिमट गया संसार। अब सिमट किस तरह गया श्रद्धालुओं, बता दूं कि अब आजकल की जो परिस्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि हमारे तो एक है, अब उस एक के एक हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। यानी कि संसार सिमट गया। उस समय में 50 राम रावण युद्ध में भी मर गए, 200 जो हैं हमारे परिजन वाले कुरुक्षेत्र में भी मर गए, लेकिन फिर भी 50-20-100 भाई रहे होंगे, तभी तो आज हम हैं। अटल सत्य है, लगाते रहना, हिसाब दिमाग लगाते रहना। यानी कि हमने वहाँ परमहंस की गति पे हम पहुँच सकते थे, उस समय में सब कुछ था हमारे पास में, लेकिन इन 8 कलाओं के अंदर घूमते रहे और भगवान का कभी नाम लिया ही नहीं, अंतःकरण से उसको कभी पुकारा ही नहीं। मैं हुआ, आप हुए, कोई सर्वत्र, कोई एक आध बिड़ला अब हो जाए तो हो जाए, इस श्रीमद् भागवत का सहारा लिया ही नहीं। चैलेंज है भागवत में। और अभी तो 4,32,000 में से 5120 घटा दोगे तो भी आना यही है। क्यों? कि अब भी यत्न नहीं कर रहे, भागवत नहीं सुन रहे, भागवत में ध्यान नहीं लगा रहे, मनन चिंतन नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्य है। अस्तु, देखिए यहाँ भगवान ने जब बता दिया कि इतने युग बीतने के बाद
भगवान व्यास जी ने जन्म लिया। सै कदा चित्त सरस्वत्या उपस्पर्शे जलम शुचि विविक्त देशे आसीत उदिते रविमंडले है परावर्ग्या स ऋषि कालेना व्यक्त हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्त भुवि युगे युगे। समझ लिया भगवान व्यास जी ने कि माया जो है वो इन जीवों को, जो ये अब आ रहे हैं यानी कि हम आप, ये युग युग में परेशान होंगे। जो बात हम अभी दृष्टांत दे आए, सुनाए आए, वही बात भगवान व्यास जी ने यहाँ बता दी अगले श्लोक में कि सब वर्ण आश्रम उल्टे जानकर भगवान ने शरीरधारियों को शक्तिहीन श्रद्धाहीन कह रहे हैं। दुर्भांश है जनान्य विक्षय मुनिर दिव्य चक्षुषा। सब भगवान ने दिव्य चक्षु से व्यास जी भगवान ने हिसाब लगा लिया, तभी तो इतनी बड़ी भागवत लिख गए हजारों साल पहले कि ऐसा होगा। मैंने ये बात फिर बताई थी पहले भी, अब फिर बता रहा हूँ। कोई भागवत से बाहर कहे 11 के 11 धर्म चल रहे हैं पूरे विश्व में, कोई कहे कि श्रीमद् भागवत से मेरे पास ज्ञान ज़्यादा है, अपना अड़ंगा लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जितने युग मनवंतर से यहाँ आ रहे हैं जीव में, 8 कलाओं से भी घटते 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 कीड़े मकोड़ों की योनियों में कोई पैर से ही रौंद के चला जाएगा और फिर आएंगे, फिर तड़पेंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, भटकते रहेंगे। वहाँ दिव्य चक्षु से भगवान ने ये हिसाब लगा लिया कि ये जीव जो परेशान हो रहा है, मैं आप सभी, इनका कल्याण कैसे हो, इनका उद्धार कैसे हो। सत्गुणहीन हो जाएंगे, बुद्धिहीन, आयुहीन हो जाएं। आयु तो हीन हो ही गई। 120 साल की उम्र अभी कलयुग में बताई है। ये आगे बात बताएंगे कि सतयुग में कितनी आयु थी, कैसे लोग थे, क्या क्या होता था। ये अगले अध्याय में बातें भागवत श्रीमद् भागवत खुद बता देगी। और कह रहे हैं दुर्भाग्य भी बता दिया यहाँ। दुर्भाग्य तो आजकल 99% हम कह सकते हैं, किसी को कोई चिंता, किसी को कोई चिंता, ये दुर्भाग्य है। यानी कि भगवान के भजन से, भगवान को अंतःकरण में बैठाने से विमुख होके यहाँ दुर्भागी बताया है, उनको दुर्भागी बताया है। दुर्भाग्य ये नहीं है कि ये बेटा परेशान है, ये धर्मपत्नी बीमार है, ये दुर्भाग्य नहीं है कि घर में ऐसा पैदा हो गया, घर में वैसी आ गई, घर में ऐसी चली, ये इसको दुर्भाग्य नहीं करेंगे। क्यों कि पहले श्लोक में ये बात बताया है कि का कश्यप बंधु के माँ पे कस्य के न चित्त, कौन किसका भाई, सब अपने कर्म भोगने आ रहे हैं। चोट मुझे लगी है तो मुझे ही गोली खाएंगा तभी फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि धर्मपत्नी को एक गोली खिला दी, मुझे कड़वी लग रही है, आप खा लो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा तो श्रद्धालुओं में नामुमकिन है। चलिए अस्तु, कह रहे हैं भगवान कि सब वर्ण आश्रम उल्टे पुल्टे देख। अब यहाँ वर्ण आश्रम का 16वें कह रहे हैं युग धर्म के जैसे जैसे युगों में धर्म बनते रहे, उन वैतिकर्म प्राप्तम भूयो, यानी कि उल्टा। धर्म कुछ कह रहा है, जा कहीं रहे हैं, करना कुछ है, कर कुछ रहे हैं। अपनी जो 8 कलाएं हैं हमारे अंदर जो विद्यमान है, उन्हीं से अपनी चतुराई के अपने ही उस चतुराई को पालना करते हुए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये मतलब भगवान व्यास जी ने साक्षात चक्षुषा अंतःकरण से जान लिया। अब देखिए कह रहे हैं सर्ववर्णानाम श्रम यद्रयो हित ममोद्रका चातुर्होम क्रम शुद्ध प्रजानाम विक्ष वेदिकम व यद्धासन तै वेदमेकम चतुर्वेदम। ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, आग्निग्रज, इन चारों में अनुष्ठ प्रजाओं के शुद्धिकारक वैदिक कर्म को जानकर एक वेद। पहले यहाँ एक बात ये समझने की है कि यद्दादश्यन तस्यै वेदमेकम चतुर्वेदम, यानी कि एक ही वेद था पहले, और उसके भगवान ने, व्यास जी ने 4 भाग कर दिए कि कोई बात नहीं, वर्णाश्रमों में दिक्कत चल रही है, ये सब मंदभागी हैं, मूड भी हैं, पागल हैं, और इतने जन्मों से जन्म मर रहे हैं, पट रहे हैं, फिर जन्म रहे हैं,
कुछ इनका उपाय मैं करूं। यही बात भगवान नारद जी ने सत्यनारायण की कथा में भी पूछी है कि नाना योनि उत्पन्ना, के सब योनियों में उत्पन्न भगवान अपने अपने कर्मों से फल पक रहे हैं, लेकिन सही लाइन पे नहीं आ रहे। उन 8 कलाओं में ही खुद को बहुत विद्वान मान के लगे हुए हैं, जबकि भगवान परमहंस जैसे भी मोह को प्राप्त हो गए। हमारी आपकी तो किस गिनतियों में गिनती है, कुछ नहीं। देखिए कह रहे हैं कि ये ऋग यदु शमा थर्वा वेदास्य चत्वारोद्रा इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, यानी कि 4 भाग अलग अलग कर दिए कि कोई बात नहीं, ठीक है, कोशिश करते हैं इनको लाने के लिए। वेदों का भी श्रद्धालुओं यही काम है, जीव को सही रास्ते पे लाके वेद वापस अपना काम करने लग जाते हैं। ये वेदों का काम है कि जीव भटके ना, और उसको सही रास्ता वेद दिखाते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि तत्र ऋग्वेद धरा, तत्र ऋग्वेद धरा पैलिसा मगो जैमिनी कवि वैशंपायना एके एवैको निष्णातो युजुष्यामतः अथर्वांगिरस्याः मासीत समुन्नतो दारुणो मुनि इतिहास पुराणं पितामहेरो महर्षिणा स एव ऋषिवेदं स्वं स्वं वैश्यकन्येकधा शिष्यै परशिष्यै च श्रेष्ठैर्वेदास्य साखिनो भवन् स एव वेदा दुर्मेधैर्धायन्ते पुरुषैर्यथा एवं चक्कार भगवान् व्यासो कृपन्वत्सलाः स्त्री शूद्र द्विजन बंधूनां त्रीन् श्रुतिगोचराः कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेयः भवेदिति इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। अब इसमें भगवान व्यास जी ने